क्या बताएं डॉक्टर? अरे नहीं है। अरे नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसी हैरान परेशान कर देने वाली खबर सामने आई है जो किसी भी इंसान को झकझोर कर रख देगी। जिस दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है और जिस लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, जिसे तहजीब की नगरी कहा जाता है और जहां पर आदतन मुस्कुराने की बात कह दी जाती है कि आप लखनऊ में हैं, मुस्कुराइए, उसी शहर में अगर किसी मजबूर, लाचार और बेबस परिवार को अपने बेटे, भाई या पति के शव के लिए एम्बुलेंस भी मुहैया ना हो पाए तो जरा सोचिए कि ऐसे हालात में भला कैसे कोई मुस्कुरा सकता है। दरअसल इसी तहजीबी और अब राजनीतिक शहर यानी लखनऊ से एक ऐसा शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें एक पत्नी अपने पति का शव ठेले पर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। महिला रोते हुए, बिलखते हुए, पति को निहारते हुए करीब 5 किलोमीटर तक ठेले के साथ चलती रही। मांगने पर उसे सीएचसी से शव वाहन भी नहीं दिया गया। वो दवाई नहीं मांग रही थी, उसे अपने पति को एडमिट नहीं कराना था और ना ही ऑपरेशन। वो तो सही वक्त पर अपने पति के अंतिम संस्कार की दुहाई दे रही थी। खैर, सीएमओ ने इस पर सीएचसी से लिखित में स्पष्टीकरण मांगा है। यह सनसनीखेज मामला मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। सीएचसी में 25 मार्च को सुबह चोट लगने के बाद 60 साल के पिंटू को लेकर परिजन पहुंचे थे। डॉक्टर ने जहां उसे मृत घोषित कर दिया। पत्नी अनीसा ने बताया, मैंने सीएचसी वालों से शव वाहन मांगा था लेकिन हमें वाहन मुहैया नहीं कराया गया। जानकारी के मुताबिक सीतापुर के महमूदाबाद का रहने वाला पिंटू मोहनलालगंज के शंकर बख्श खेड़ा गांव में कबाड़ का काम करता था। वो 25 मार्च को अचानक ही पुलिया से गिर गया और गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इस घटना के बाद पिंटू घर में पैसों की किल्लत की वजह से इलाज कराने से मना करता रहा। आर्थिक तंगी के चलते वो 2 दिन तक ऐसे ही घर पर लेटा रहा। शायद उसे यकीन रहा होगा कि देर सवेर वो ठीक हो ही जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका शरीर जवाब दे रहा था। इसी बीच शनिवार यानी बीते 25 मार्च को उसकी हालत ज्यादा बिगड़ गई। पत्नी जैसे तैसे पड़ोसी की मदद से उसे ठेले पर लादकर नजदीक के सीएचसी ले गए, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद महिला ठेले पर लादकर पति के शव को घर ले गई। मृतक पिंटू की पत्नी अनीसा के बकौल, मेरे पति कबाड़ी का काम करते थे, आर्थिक तंगी के कारण इलाज कराने नहीं गए। शनिवार को पति की हालत बिगड़ने के बाद परिजनों ने एम्बुलेंस में हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया, लेकिन समय से एम्बुलेंस नहीं पहुंची। इस बाबत कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लखनऊ मनोज अग्रवाल ने बताया कि सीएचसी स्तर पर शव वाहन की कोई भी सहूलियत मौजूद ही नहीं है। तीमारदारों के शव वाहन मंगाने पर बड़े अस्पतालों से मुहैया कराया जाता है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर सीएचसी अधीक्षक से लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है। आप कौन, इनकी पत्नी है? क्या करते थे ये? कबाड़ी वाला का। अच्छा, कबाड़ी का। कहाँ रहते? शंकर खेड़ा में। हाँ। नाम क्या इनका? पिंटू। आपका क्या नाम है? अनीसा। आप इनकी कौन है? हम इनके बीबी हैं। पत्नी है आप इनकी? है तो कब से, बहुत दिन से बीमार चल रहे हैं क्या ये? नहीं, परसों ही गिरा था। अच्छा, चोट लगी है। हाँ। न पेशाब कर रहा है न टिक कर रहा है। तो डॉक्टर ने क्या कहा, ले जाएं इसको? हाँ, इसी से लेके ही आए यहाँ पर? हाँ। एम्बुलेंस नहीं थी? अब वहाँ बताए हैं। एम्बुलेंस नहीं मिल पाई है। शंकर खेड़ा गांव के लोगों ने बताया कि पिंटू कबाड़ी का परिवार आर्थिक तंगी की मार से गुजर रहा था। पिंटू की मौत के बाद परिजनों के पास अंतिम संस्कार के भी पैसे नहीं थे, जिसके बाद गांव वालों ने उनकी थोड़ी बहुत मदद की। बहरहाल मृतक पिंटू की पत्नी अनीसा रोते बिलखते हुए
अपने पति के शव और अपनी बेबसी को लेकर लखनऊ से सीतापुर चली गई। अब जरा सोचिए, जिस शहर में उत्तर प्रदेश की तमाम सियासी दलों के कार्यालय हैं, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच है, जहां पर विधानसभा है, जहां पर पुलिस प्रशासन भी है, इन सब की मौजूदगी में अगर किसी पत्नी को उसके पति के मर जाने के बाद एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं हो पाता, तो क्या फिर इस व्यवस्था पर मंथन नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि यह देश करदाताओं से चलता है और यकीनन पिंटू भी कोई टैक्स पेयर तो जरूर रहा होगा, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।